हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब एंजॉय कर रहे होगे, सब मस्त हो गए। हमने लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 22 में हमने 10 क्वेश्चन करे थे एक्सरसाइज 2.2 के। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यूज 11th है। 11th क्वेश्चन इज tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। देखो भाई, साइन π/6 होता है 1/2। साइन उधर आके क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/2 क्या हो गया, π/6। ठीक है, tan इनवर्स 2 cos साइन इनवर्स 1/2 क्या हो गया, π/6 से बता रहा। 2 3 6, tan इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 क्या होता है, 1/2। तो 2 × 1/2, tan इनवर्स 1, tan 45 होता है 1, tan इनवर्स 1 क्या हो गया, 45 आंसर। ठीक है जी, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। ट्वेल्थ देखो, कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x 90 होता है। तो tan इनवर्स एंगल सेम होना चाहिए, तो एंगल सेम है। tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a क्या हो गया, 90। tan 90 क्या होता है, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, 1/0 tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या बताया था, 0। तो cot 90 क्या हो गया, 0। ये बहुत आसान है और मैंने ले लिया ऐसे ही। 13 क्वेश्चन देखो भाई, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² / 1 + y²। ठीक है, अब देखो जो ये 1/2 है ना, वो tan का एंगल नहीं है, ध्यान रखना। ये tan का एंगल ये अलग से है। तो tan 1/2, अब देखो हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x/1 + x² और cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² हो गया 2 tan इनवर्स x। और ये होता है, ये भी तो 2 tan इनवर्स x होता है, cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। तो ये क्या हो गया, 2 tan इनवर्स y, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, y। ये 1/2 2 कॉमन ले लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कट गया। तो tan अंदर फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x + y / 1 - xy। तो tan से tan इनवर्स कट गया, आंसर इज x + y / 1 - xy। ठीक है जी, ये एंगल नहीं है tan का, बार बार कह रहा हूं। 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया 2 tan इनवर्स x। ये भी 2 tan इनवर्स x बनता अगर x होता, तो यहाँ पे y है, प्लस 2 tan इनवर्स y। 2 कॉमन लेके 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x + y / 1 - xy। आइडेंटिटी पुट कर दी, tan से tan इनवर्स कट गया, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, x + y / 1 - xy आंसर। देखो भाई 14 क्वेश्चन, इफ साइन sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x = 1, फाइंड x। अब देखो भाई, साइन उधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन उधर जाके क्या हो गया, साइन इनवर्स। साइन 90 होता है, देखो भाई 1, तो साइन उधर आके क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 क्या हो गया, 90। तो ये हो गया 90। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो गया 90 फर्स्ट इक्वेशन।
एज वी नो दैट हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 90 होता है। हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है भाई, 90 होता है। तो इक्वेटिंग कर दो 1 और 2 को, इक्वेटिंग 1 and 2, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये कट गया, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, एक्स आ गया 1/5। ठीक है जी, देखो साइन उधर आके हो गया साइन इनवर्स 1, साइन 90 1 होता है, साइन इनवर्स 1 हो गया 90, फर्स्ट इक्वेशन। एज वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 90, दोनों 90 के इक्वल है, इक्वेट कर दो दोनों को। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट गया, साइन से साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई सिंपल 1/5। क्वेश्चन कर लोगे भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लग जाएगा, फिर tan इनवर्स को उधर ले आके tan कर देंगे, tan π/4 1 हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 16 साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है जी। अब मैंने बताया साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, तो आप आंसर लिख दोगे 2π/3, आंसर आ गया। बट ऐसा नहीं है, कट तो जाता है, ठीक है, कट तो जाता है, वो मैंने बताया, बट 2π/3 का मतलब हो गया π/3 होता है 60, 60 टू जा 120। क्या 120 साइन की ब्रांच में लाई करता है? नहीं करता, क्योंकि साइन इनवर्स की ब्रांच क्या होती है, -90 से +90 के बीच। क्या होती है? -90 से +90 के बीच। ठीक है जी, तो पहले ब्रांच देखनी पड़ती है हमें। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2π/3 को क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। एलसीएम ले लो, 3π - π 2π/3 आ गया। पाई माइनस साइन क्या होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन पॉजिटिव होगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स थीटा ये है, साइन π/3, तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, आंसर इज π/3। अब देखो -90 से +90 के बीच में 60 आता ही है, समझ गए। पहले हमें ब्रांच देखनी है, वहां पे लाइन नहीं करता, रेंज में -90 से +90 में लाइन नहीं करता। मैंने कर दिया 2π/3 को साइन पाई माइनस π/3, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन थीटा, साइन π/3, तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, आंसर इज π/3। 17 आप कर लोगे अब ऐसे ही ब्रांच देख के। 18 क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब देखो बाहर 10 है, तो अंदर मुझे 10 बनाना है, 10 इनवर्स बनाना है। अगर बाहर 10 है तो अंदर मुझे क्या बनाना है भाई, 10 इनवर्स। कैसे बनाऊंगा, ट्रायंगल बना के। अब देखो साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, सोना चांदी तोले। साइन होता है p/h, परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनस हो गया 5। तो बेस अगर पाइथागोरस लगाओगे तो बेस आ जाएगा 4, बेस आ गया 4। मुझे बनाना है 10, 10 क्या होता है p/b, तो 10 ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 p/b। ठीक है जी, साइन को मैंने 10 बना दिया, 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट का उल्टा होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या था फॉर्मूला, 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। 10 से 10 इनवर्स कट गया, एलसीएम लो 17/12, 6/12, तो आंसर इज 17/। दोबारा बता रहा हूं भाई, साइन था, अगर बाहर 10 है अंदर 10 इनवर्स बनाना है, तो साइन का होता है p/h 3/5, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5, तो बेस आ गया 4 पाइथागोरस। 10 होता है p/b, 10 इनवर्स 3/4, कॉट का उल्टा 10 इनवर्स 2/3। आइडेंटिटी लगा दी, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया।
19 क्वेश्चन देखो भाई, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6, ए ऑप्शन है 7 पाई बाय 6, बी ऑप्शन है एमसीक्यू है 5 पाई बाय 6, देखो भाई कैसे करोगे, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, 7 पाई बाय 6 आंसर आ गया नहीं, क्योंकि पाई बाय 6 होता 30, 30 7 जा 210, 210 रेंज में लाई करता ही नहीं, 0 से 180 की रेंज है, तो इसको लिख सकता हूं कॉस इनवर्स कॉस, क्या लिखूं, पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब कहने का है 1 प्लस 1 बाय 6, 6 प्लस 1 7 बाय 6 होता है, वैसे ही पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है। अब पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट गया भाई, ये होता है पाई 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा, दैट मींस माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस में नेगेटिव लाई नहीं करता, तो क्या ले जाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ऐसे चलता है क्वाड्रेंट, मतलब जो ऐसे चलता है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, पाई माइनस करूंगा सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई माइनस थीटा भी क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। अब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको इस फॉर्म में लिख दो, पाई माइनस थीटा क्या है, पाई बाय 6 कॉस इनवर्स कॉस 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6, तो आंसर आ गया 5 पाई बाय 6। अब देखो पाई बाय 6 होता है 30, 35 का 150 लाई कर रहा है रेंज में, 0 से 180 की रेंज में, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, बट तुम्हें दिखाने के लिए लिखा है मैंने। देखो अब ये मत सोचना कि हम पाई प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है। अगर मैं पाई प्लस पाई बाय 6 करता, ये होता था 7 पाई बाय 6, ठीक है, 7 पाई बाय 6, तो 7 पाई बाय 6 फिर रेंज हमारा आता है, यही आता है, ठीक है। तो 7 पाई बाय 6 को मैंने खोल दिया पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है जी, जैसे 1 प्लस 1 बाय 6 7 बाय 6, तो पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस गया, थर्ड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है, नेगेटिव, पाई प्लस थीटा माइनस होता है, इसलिए बाहर माइनस लग गया, कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई बाय 6। अब माइनस में आंसर आता नहीं, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 180 होती है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कॉस नेगेटिव का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, पहले इसको 7 पाई बाय 6 को खोला, पाई प्लस पाई बाय 6, थर्ड क्वाड्रेंट में भेजा, पाई प्लस नेगेटिव होता है थर्ड में, माइनस कॉस पाई बाय 6, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में भेजा, पाई माइनस पाई बाय 6, इस फॉर्म में लिखा था मैंने, इस फॉर्म में लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 6, कॉस 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, पाई बाय 6 30, 35 जा 150 बिलोंग कर रहा है 0 से 180 में, ठीक है जी। यहां हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है, एंड के 2 क्वेश्चन अब आप इजीली सॉल्व कर लोगे। मेरी वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ओके बाय।